हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, एक एक करके सभी स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन द सेम कंपार्टमेंट फॉर प्रोकैरियोटिक। बिल्कुल सही स्टेटमेंट आता है। जो हमारे पास में प्रोकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है हमारा और जो हमारा ट्रांसलेशन है, ये इनकी साइट हमारे पास में कैसी होती है? बिल्कुल सेम होती है। और ये हमारे कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। कहाँ परफॉर्म होते हैं? साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होते हैं। जबकि यूकेरियोटिक की अगर हम बात करें, तो यूकेरियोटिक की जब भी हम बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन तो हमारा कहाँ होता है? अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ये तो हमारा न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है यानी कि। और ट्रांसलेशंस की बात करें तो ये हमारा कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। तो यूकेरियोटिक की केस में ये हमारी साइट अलग अलग है, लेकिन प्रोकैरियोटिक की केस में सेम है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मोनोसिस्टोनिक आरएनए मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन अंडर सिंगल प्रमोटर नहीं। मोनोसिस्टोनिक हमारा क्या है? वन स्ट्रक्चरल जीन एक ही होता है, उसके पास मोर देन होगा तो वो हमारा क्या होगा? पॉलीसिस्टोनिक जीन होगा, जो हमें प्रोकैरियोटिक में मिलेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इंट्रोन एंड एक्सोन बोथ कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस नहीं। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ओनली एंड ओनली हमारे कौन आते हैं? एक्सोन इन्वॉल्व होते हैं, इंट्रोन हमारे इन्वॉल्व नहीं होते। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। इन प्रोकैरियोटिक स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग अकर बिफोर ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोटिक में स्प्लाइसिंग होती ही नहीं है, क्योंकि इनके पास में स्पिल्ट जीन ही नहीं होते हैं। नो स्पिल्ट जीन इनमें नहीं होता ये प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ये हमारा राइट आंसर है। थैंक यू।